Student from the chapter Electoral Politics and Political Science for class 9th, we were discussing about people's participation in election. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कई कैंपेन रिसेंट ईयर में ये कोशिश करने के लिए जारी किए गए हैं, कई अभियान चलाए गए हैं जिससे कि लोगों को जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है उसमें लोग इंटरेस्ट ले सकें। एज ए रिजल्ट पीपल्स इंटरेस्ट इन इलेक्शन एक्टिविटीज़ हैज़ इंक्रीज, और परिणाम स्वरूप लोगों का इलेक्शन एक्टिविटीज़ में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। कंपेयर टू 1996 वेयर वेयरली 80% ऑफ पीपल टुक पार्ट इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, द नंबर इंक्रीज टू 32% इन इलेक्शन हेल्ड इन 2004। जैसे कि 1996 में लोग इलेक्शन में बहुत मुश्किल से ही पार्टिसिपेट करते थे, तो ये परसेंटेज जो है 32% 2004 के इलेक्शन में बढ़कर हो गई है। वोटर्स टुक पार्ट इन पार्टी कैंपेन इन सम वे और अदर, वोटर्स किसी न किसी रूप से कैंपेन में पार्ट प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। इट was also discovered that 1 out of every 7 voters was a member of a political party। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि हर 7 वोटर्स में से कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। इन द इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया 2009 में हुए इलेक्शन में इंडिया में 59% से 60% पीपल ने अपना वोट डाला था। यूएसए में 61.7% पीपल ने वोट किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो 2008 में हुए थे। 60% पीपल वोटेड इन जनरल इलेक्शन इन द यूके 2010 के यूके के इलेक्शन में 65% पीपल ने वोट किया था। Many social groups are of the opinion that they can use elections as a means of influencing government policies in their favor। कई सोशल ग्रुप्स ऐसे भी हैं, उनका ये ओपिनियन होता है कि वो दे कैन यूज़ इलेक्शंस, वो इन इलेक्शन को एक माध्यम के रूप में अपनाएं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको अपने फेवर में प्रभावित करें। दे टुक एडवांटेज ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन numbers to make their presence felt at the time of election। they take advantage of their strength, वे अपनी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी उपस्थिति इलेक्शन में दर्ज करते हैं। फिगर फ्रॉम अ स्टडी कंडक्टेड इन 2004 पॉइंट आउट, 2004 के इलेक्शन में एक फिगर से निश्चित होता है या ये क्लियर होता है कि 60% ऑफ दलित्स हु गो आउट ऑफ टू वोट, जो वोट डालने गए, द वोटर टर्न आउट फॉर द अपर कास्ट वाज ओनली 56%। यानी कहने का यहाँ पर मतलब है 2004 के इलेक्शन से ये क्लियर हुआ है कि जो अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने केवल 56% वोट डाला है, जबकि दलित लोग ने 61% वोट डाला है। सो दिस वर द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन से ज़रूरतें, आशाएं। तो एवरी इलेक्शन कंक्लूड्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ अ विनर एंड लूजर। हर इलेक्शन में का रिजल्ट हार जीत के साथ ही निकलता है। इट इज़ अ टेस्टिमोनी टू द एफर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट द वर्डिक्ट ऑफ पीपल इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड द लीडर्स। ये ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है, इलेक्शन कमीशन के प्रयास से ऐसा माना भी गया है कि लोगों की जो भविष्यवाणी है या लोगों के द्वारा जो कहा जाता है उस चीज़ को लीडर्स और लोगों को एक्सेप्ट करना होता है। दिस इज़ बिकॉज अ फेयर इन्वायरमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ये इस वजह से होता है क्योंकि
इलेक्शन के समय में एक अच्छा माहौल तैयार कर लिया जाता है। इफ़ वी एनालाइज द आउटकम ऑफ सम इलेक्शंस वी कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट बेटर। इफ़ वी एनालाइज द आउटकम ऑफ सम इलेक्शन, अगर हम कुछ इलेक्शन के परिणाम को देखते हैं तो हम इस फैक्ट को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं। एन इलेक्टेड MP और MLA इन इंडिया मैनी नोट नेसेसरीली विन द नेक्स्ट इलेक्शन। एन इलेक्टेड MP, एक इलेक्टेड MP और MLA इंडिया में मैनी नोट नेसेसरीली विन द नेक्स्ट इलेक्शन, और आवश्यक रूप से वो इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ वोटर, हर कुछ वोटर की इच्छा पर डिपेंड करता है। वोटर्स हैव फ्रीक्वेंटली वोटेड फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। वोटर्स फ्रीक्वेंटली वोटेड फॉर डिफरेंट, वोटर्स जो है अलग अलग कैंडिडेट को इलेक्शन में वोट डालते हैं। इट इज़ क्वाइट यूजुअल फॉर पीपल टू शो देयर डिसप्लेजर अगेंस्ट कैंडिडेट। ये स्पष्ट होता है कि इस बात से यह पता लगता है कि कैंडिडेट से लोग नाखुश होते हैं अगर वो अपना कैंडिडेट बदलते हैं। हु रिसोर्ट टू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस बाय नॉट वोटिंग देम बैक टू पावर, जो लोग गलत तरीके से इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं वो दोबारा वापस पावर में नहीं आते हैं। देयर हैव बीन वेरी फ्यू इंस्टेंसेस व्हेन द आउटकम ऑफ इलेक्शन हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बाय पीपल इन इंडिया। देयर हैव बीन वेरी फ्यू इंस्टेंस, बहुत ही कम एग्जाम्पल ऐसे हैं व्हेन आउटकम ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन का रिजल्ट में लोगों में झगड़ा ना हुआ। इनफैक्ट ओपिनियंस पार्टीज हैव गिवन opposition parties have given their stamp of approval to the elections held in the country by admitting defeat publicly and acknowledging it as the people's verdict। लोगों की वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग यह जाना जाता है कि लोगों के राय के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि इलेक्शन का जो रुझान है वो किस ओर जाता है, और अपोजिशन पार्टी भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो अबाउट दिस वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, सो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।